बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा बीजेपी के प्रभारी बिप्लब देब का बड़ा बयान सामने आया है। बिप्लब देब ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि ना तो मेरे पेट में दर्द है और ना ही मैं डॉक्टर हूं। मेरा काम अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करना है। बदले में उन्हें मंत्री भी बनाया है। जेजेपी ने हमें समर्थन देकर के एहसान नहीं कर दिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा बीजेपी के प्रभारी बिप्लब देब एक्शन मोड में हैं। लगातार अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए प्रदेश में संगठन की मजबूती के लिए काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसी बीच उचाना में उनका जाना हुआ। उचाना में उन्होंने कहा कि इस बार दीदी प्रेमलता ही विधायक बनेंगी, जो कि वहां से पूर्व विधायक भी रही हैं, और उस पर अब सियासी बयानबाजी जो है वो दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं में देखने को मिल रही है। वार पलटवार देखने को मिल रहा है, जिस पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान सामने आया, तीखी प्रतिक्रिया उनकी सामने आई। और अब एक बार फिर से उस तीखी प्रतिक्रिया पर एक और बयान अब हरियाणा बीजेपी के प्रभारी बिप्लब देब का। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी ने अगर हमें समर्थन दिया है, जेजेपी ने अगर समर्थन दिया है, तो कोई एहसान नहीं किया, हमने भी उन्हें मंत्री बनाया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी जेजेपी गठबंधन में अब खटास आती हुई दिखाई दे रही है। पर मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ, किसी के अगर वहम हो तो वो वहम ना रखे। उचाना मेरी कर्म भूमि है। मैं लोकसभा सांसद बना था तो सबसे बड़े मार्जिन से उचाना से जीत के बना था। आज विधानसभा में हूँ तो उचाना विधानसभा की हिस्ट्री के सबसे बड़े मार्जिन से जीत के गया हूँ और आगे भी वहीं से चुनाव लड़ूंगा। देखिए, किसका दर्द है किसका दर्द नहीं है, मैं मरीज हूँ ना मैं डॉक्टर हूँ, मैं इसके बारे में नहीं कह सकता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को सशक्त करने के लिए मुझे प्रभारी बनाया गया है। मेरा काम, मेरे साथ जो बैठे हैं किसान पाल गुज्जर जी, इनको सशक्त करना है। मेरी तरफ जो बैठे हैं महामंत्री हैं प्रदेश के, इनको सशक्त करना है। दूसरों को सशक्त करना, दूसरों को गिराने के लिए मुझे नहीं बैठाया गया है। मुझे भाजपा को सशक्तिकरण देना है और भाजपा के एमएलए और एमपी के लिए काम करनी है, संगठन के लिए काम करनी है। देखिए, सरकार में समर्थन दे रहे तो सरकार में उनको मंत्री भी बनाया गया है। सरकार में फ्री में कोई समर्थन किसी को नहीं दिया है। हरियाणा के जनता की मांग थी, हम लोगों के पास मेजोरिटी नहीं थी, 40 सीट आया, अभी 41 है, आपको जानकारी है। अभी भी बहुत सारे निर्दलीय बंधु हमारे साथ मिले हुए हैं, हमको समर्थन देते हैं समय समय पर। इसलिए सरकार चलाना, संगठन चलाने में अंतर होता है। सरकार चलाने के लिए संख्यागरिष्ठ आपको नंबर चाहिए, तो उस कारण से सरकार चलाने में हमारा दायित्व है, इसलिए हम नंबर लिए हैं और इसके बदले में इनको पद भी दिए गए। और इसी के साथ वो बयान भी आपको सुनवा देते हैं, जिस बयान के बाद ये विवाद शुरू हुआ और उस पर जेजेपी के अध्यक्ष की प्रतिक्रिया भी सामने आई थी। वो दोनों बयान आप सुनिए। आपसे इस अगस्त में वादा लेके जाऊंगा, जो यहाँ उचेना में अगले बार विधायक तो मेरे दीदी ही बनेगी। और साथ ही साथ जो यह 5 साल बाद परिवर्तित हो जाता है, आप 5 साल नहीं, हम 10-20 साल में परिवर्तन होने नहीं देंगे। होते हुए ये सीट उनकी इससे आएगी, प्रदेश का डिप्टी चीफ मिनिस्टर 48,000 वोटों से ज़्यादा मत हासिल करके जिस सीट को जीता हुआ है, उस पर वो कैसे क्लेम कर सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। और इसी खबर पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर वीरेंद्र चौहान भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर वीरेंद्र जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। जी शुक्रिया। आपको मेरा ऑडियो ठीक मिल रहा है? जी वीरेंद्र जी, आपका ऑडियो बिल्कुल ठीक मिल रहा है और ऑडियो उन नेताओं का भी, दोनों शीर्ष नेताओं का भी ऑडियो बिल्कुल ठीक मिल रहा है जिनके बीच में बयानबाजी चल रही है। दरअसल उचाना सीट को लेकर के जो पूरा विवाद अब शुरू हो गया बीजेपी जेजेपी में, क्या समझा जाए अब? देखिए, मुझे अभी हाल उसमें कोई सीधे तौर पर विवाद दिखाई नहीं देता। उचाना के वर्तमान सांसद, जजपा के नेता और हरियाणा के विधायक, उचाना के वर्तमान विधायक, जजपा के नेता और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं जी। वे गठबंधन में हैं हमारे साथ।
आप 2019 पर जाएं। हम जब 2019 में चुनाव लड़ने गए थे तो दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, अलग अलग निशान पर। हमारे अपने अपने प्रत्याशी थे। चुनाव का जो परिणाम आया, उस परिणाम ने दोनों दलों को एक साथ आकर ये गठबंधन की सरकार बनाने के लिए बाध्य किया। परिस्थितियां ऐसी थी, समय की आवश्यकता थी। प्रदेश में एक मजबूत सरकार बनाने के लिए हम दोनों दल एक साथ आए। जब दोनों दल एक साथ आए तो निश्चित तौर पर ये कहते हुए एक साथ आए कि हमारा यह गठबंधन सरकार चलाने के लिए है, 5 साल के लिए है। तो जब तक ये सरकार चल रही है, यानी 5 साल के लिए हमने गठबंधन किया है, तब तक सरकार हमारे बीच में चल ही रही है। सरकार है, सरकार चल रही है। बिल्कुल। तो कहीं कोई समस्या नहीं है। अब बात ये है कि 2024 में जब चुनाव का समय आएगा तो कौन कहां से लड़ेगा। जननायक जनता पार्टी के जो विधायक हैं वहां से, दुष्यंत चौटाला, उनको पूरा अधिकार है ये कहने का, क्योंकि वो वहां के सिटिंग विधायक हैं, कि मैं उचाना से चुनाव लड़ूंगा। लेकिन यदि गठबंधन नहीं होता चुनाव से पहले और अगला चुनाव दोनों दल अलग अलग लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, 24 का चुनाव, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहां से चुनाव लड़ेगा कि नहीं। विप्लव देव जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं। विप्लव देव जी का कार्य, विप्लव देव जी का दायित्व भारतीय जनता पार्टी को 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में प्रखर, मजबूत, दमदार बनाना है। संगठन को, कार्यकर्ताओं को उत्साहित, प्रोत्साहित करते हुए 2024 का चुनाव 90 की 90 सीटों पर लड़ने की तैयारी करवाना है। उस लिहाज से उन्होंने जो कहा उचाना में, वही कहना बनता है। वे कैसे कह दें बिना 24 का निर्णय हुए कि उचाना की सीट हमने दुष्यंत चौटाला के लिए खाली कर दी है और हमारा कोई कार्यकर्ता तैयारी नहीं करेगा और हमारा कार्यकर्ता मैदान में नहीं होगा। बिल्कुल। 24 की बात, 24 के चुनाव की बात जब 24 आएगा तो तय करेंगे। जब नदी आएगी तो उसको पार कैसे करना है, अकेले तैर कर जाना है या गठबंधन की पुल पर सवार पुलिया को। तैयारियां तो सर ये कह रही हैं कि पहले ही स्थिति तैयार हो गई है, पहले ही स्थिति पता चल चुकी है कि क्या कुछ होगा, किस तरीके से चुनाव मैदान में जाना है। ऐसे संकेत तो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अजय गुलिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जेजेपी से, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अजय गुलिया जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। और प्रतिक्रिया चाहूंगा इस पूरे विवाद को लेकर के जो पैदा हो गया उचाना सीट को लेकर के, गठबंधन को लेकर के मुख्य रूप से अब कहीं ना कहीं एक विवाद दिखाई दे रहा है, जिसकी अभी तक ये बातें कही जा रही थी जेजेपी की तरफ से कि गठबंधन में लड़ना चाहते हैं, गठबंधन में ही होना चाहिए, गठबंधन बहुत अच्छा चल रहा है, इस तरह की बातें कही जा रही थी। अब कहीं ना कहीं उचाना सीट को लेकर के जो तीखी प्रतिक्रियाएं दोनों तरफ से देखने को मिल रही है, चाहे आपके शीर्ष नेताओं की बात करें, चाहे बीजेपी के शीर्ष नेताओं की बात करें, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? अजय गुलिया जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं अजय गुलिया जी? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करूंगा अजय गुलिया जी आपसे। लेकिन वीरेंद्र चौहान जी, आप कह रहे थे कुछ कि अभी कुछ नहीं कह सकते, यानी कि अभी गठबंधन की बात को लेकर के ये समझा जाए कि नहीं तो अभी गठबंधन को लेकर के ना है ना अभी तक हाँ है। देखिए, एक बात मैं फिर से साफ कर रहा हूं, दोनों दलों के शिखर नेतृत्व ने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में हर बार कहा है कि हमारा यह गठबंधन वर्तमान सरकार चलाने के लिए हुआ है और हम ये सरकार चला रहे हैं। सरकार की आयु 5 वर्ष होती है जनता के जनादेश के अनुसार, तो स्वाभाविक रूप से ये गठबंधन 5 साल की सरकार चलाने के लिए तो है ही। इसके बाद अगले चुनाव में हम अकेले जाएंगे या इकट्ठे जाएंगे, ये तय कर लेंगे हम सही समय पर। दोनों दलों के शिखर नेतृत्व के बीच परस्पर बेहतरीन संवाद है, समन्वय है, कहीं कोई घर्षण नहीं है। परंतु भारतीय जनता पार्टी को 90 की 90 सीटों पर अपनी तैयारी करनी है, जजपा को भी 90 की 90 सीटों पर अपनी तैयारी करने का अधिकार है। इस बात को लेकर के दोनों दलों के नेताओं में या नेतृत्व में कोई मतभेद नहीं है। दोनों इस बात से सहमत हैं, वो अपनी 90 की तैयारी करें, हम अपनी 90 की तैयारी करें। आवश्यकता होगी, दोनों दल सहमत होंगे तो हम 90 सीटों पर एक साथ लड़ लेंगे। और अगर परिस्थितियों ने कहा कि नहीं अलग अलग लड़ना है
तो अपनी तैयारी हमारी भी होगी और उनकी भी होगी। मैदान में हो सकता है हम आमने सामने भी आ जाएं। आज लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि हम एक दूसरे के आमने सामने हैं। आज हम साथ साथ हैं, आज हम मिलकर सरकार चला रहे हैं और आज की तारीख में जहां तक मेरी समझ कहती है, हरियाणा की सरकार, हरियाणा का गठबंधन वो पूरी तरह मजबूत है। सरकार अच्छे समन्वय के साथ मनोहर जी के नेतृत्व में चल रही है। मुख्यमंत्री बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि चुनाव जब चुनाव आएगा तब जाकर के डिसाइड करेंगी दोनों पार्टियां। लेकिन अजय गुलिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय गुलिया जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? अजय गुलिया जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? फिर से शायद कोई तकनीकी खराबी है, नहीं जुड़ पा रहे हैं। लेकिन अगर वीरेंद्र चौहान जी पे बात करूं, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि साथ हैं, कोई घर्षण नहीं है, लेकिन जो शब्दावली है उस पर जरा गौर करिए। अगर आप कहेंगे तो मैं फिर से आपको सुनवा दूंगा दोनों शीर्ष नेताओं के क्या कुछ बयान है। मैंने सब बयान सुने हैं। मुझे ऐसा लगता है उसमें कहीं घर्षण वाली बात नहीं है। मैं वही जिक्र कर रहा हूं सर। दो शब्द आप सुनिए जरा। उसमें डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि कोई वहम ना रखे, मेरी कर्मभूमि है, मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा। दूसरी तरफ आपके बीजेपी प्रभारी विप्लव देव कह रहे हैं, सुन तो लीजिए सर, आपके बीजेपी प्रभारी कह रहे हैं कि कोई एहसान नहीं किया, मंत्री पद दिया उन्हें। यानी कि जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है उससे तो साफ तौर पर ऐसा लगता है कि कोई ऐसी। सुनिए तो सही, दुष्यंत चौटाला उचाना के विधायक हैं और जहां से वो विधायक हैं उनके ये कहने पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे, वो ऐसा कह सकते हैं। परंतु अगर हम गठबंधन में जाते हैं तो कौन कहां से कैंडिडेट होगा ये गठबंधन तय करेगा। गठबंधन के नेतृत्व में दुष्यंत चौटाला भी हैं, मनोहर जी भी हैं, ओम प्रकाश धनखड़ जी भी हैं, विप्लव देव जी भी हैं, इनके दूसरे लीडर भी हैं। ये निर्णय गठबंधन चुनाव के लिए गठबंधन होने पर होगा। एक दूसरी बात जो विप्लव देव जी ने कही उसको भी अन्यथा किसी को लेने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जब हम और जजपा सरकार में हैं तो कोई ये कहे कि जजपा एहसान कर रही है भारतीय जनता पार्टी पर, ये बिल्कुल उचित नहीं होगा। ये सच कहा उन्होंने कि अगर जननायक जनता पार्टी हमारे साथ सरकार में है, उन्होंने हमें समर्थन दिया हुआ है, तो सरकार में वो भी हिस्सा बने हैं, उनको भी मंत्रिपरिषद में स्थान मिला है। 10 सीटों के साथ कोई अपनी सरकार नहीं बना सकता। सरकार में उसकी हिस्सेदारी भागीदारी नहीं हो सकती। नहीं, बिल्कुल आपकी सही बात है। अजय गुलिया जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े, मैं फिर से कोशिश करता हूं अगर वो जुड़ जाए, उनकी प्रतिक्रिया भी जरूरी है, महत्वपूर्ण है। अजय गुलिया जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल आ रही है आपकी जी। अजय गुलिया जी, इस पर प्रतिक्रिया चाहूंगा आपकी, क्योंकि दोनों ही तरफ से, चाहे बीजेपी की बात करूं या जेजेपी की बात करूं, सियासी गलियारों में चर्चा अब शुरू हो गई है। जिस तरीके के शब्द इस्तेमाल किए गए कि कोई वहम ना रखे, मेरी कर्मभूमि वही है, डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं। दूसरी तरफ विधायक बीजेपी का बनाने की बात, जिताने की बात उचाना में कही जा रही है। तो अब खुद जो डिप्टी सीएम का बयान सामने आया उस पर पलटवार करते हुए आपके जो बीजेपी के प्रभारी हैं विप्लव देव, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि कोई एहसान नहीं किया, हमें समर्थन देकर के हमने भी मंत्री बनाया है। तो ऐसे में क्या ये संभावनाएं लग रही हैं आपको कि आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को देखते हुए कोई गठबंधन यहाँ पर बन सकती है, कोई संभावनाएं? नहीं, देखिए ये चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब जो मैंडेट 2019 में आया था उसके बाद दोनों दलों ने मिलकर के हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाई और गठबंधन की एक सरकार बनाई जो कि 5 साल के लिए। हमारा प्री पोल अलायंस कोई नहीं था, हमारा पोस्ट पोल अलायंस था। और दुष्यंत जी उचाना से विधायक हैं और लोगों के बीच में अच्छा काम कर रहे हैं और उनका राइट बनता है। और बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है कि उचाना मेरी कर्म भूमि है। उचाना से वो चुनाव पिछली बार लोगों ने उचाना के इतिहास में अब तक सबसे बड़ी जीत अगर किसी ने दर्ज की तो दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने करी। चुनाव जीत करके आए, लोगों ने वोट के रूप में उन्हें आशीर्वाद दिया। आज भी लोग चाहते हैं, उचाना के लोग चाहते हैं कि दुष्यंत जी उनका प्रतिनिधित्व करें और दुष्यंत जी जनता के लोगों का सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं। लोग उचाना के चाहते हैं दुष्यंत जी वहां से चुनाव लड़े तो वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। और रही गठबंधन की बात, हमारा गठबंधन 5 साल तक का है। सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है और उसके बाद दोनों दलों का नेतृत्व बैठ करके तय करेगा कि इस गठबंधन को आगे बढ़ाया जाए, कौन सी सीट किसके हिस्से आती है। अब दुष्यंत जी उचाना से सबसे ज्यादा मार्जिन से जीत के आए हैं तो उनका दावा
उचाना पर बनता है। अगर दोनों दल गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे तो हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि उचाना से दुष्यंत जी गठबंधन के साथ उम्मीदवार होंगे। अगर दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती हैं तब भी दुष्यंत सिंह चौटाला जी उचाना से चुनाव लड़ेंगे, ये उन्होंने स्वयं भी स्पष्ट कर दिया। चलिए, बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वीरेंद्र चौहान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए।